त्यक्त्वा गिरिरतिमधो गतिहेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः त्यक्त्वा गिरिरतिमधो गतिहेतुभूताम् आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पीतस्पृहा विषय भोगपदे विरता धन्याश्चरन्ति विजलेषु विरक्तसंगा पीतस्पृहा विषय पदे विरता धन्याश्चरन्ति विजलेषु विरक्तसंगा त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च त्यक्त्वाहमिति बन्धकरे पदे मानावमानसदृशा समदर्शिनः रतारवन्यमवगं निपदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्या रतारवन्यमवगं निपदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि त्यक्त्वा गृहेरतिम्। त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमान सदृशाः समदर्शिनश्च। जो ममता को अहमता को ये दोनों गांठें हैं उनको छोड़ देते हैं। मानावमान सदृशा मान अवमान माना अपमान जिसके लिए समान हो गए हैं। समदर्शिनश्च जो समदर्शी हैं वो लोग धन्य हैं। कर्तारम अन्यम अवगम्य तद अर्पितानि किसी और को कर्ता समझकर किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पित जो कर देते हैं। अच्छा, कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि। बढ़िया बात यह कही कि कर्तारम अन्यम अवगम्य, कर्ता किसी और को मानकर और अर्पित कर देते हैं क्या? कर्म परिपाक फलानि, कर्म के द्वारा जो परिपक्व हुए हैं फल वो अर्पित कर देते हैं उसको। तद माने वो परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। कुर्वन्ति ऐसे जो लोग हैं धन्या, वो धन्य। अच्छा, मैंने आपको संकेत किया था कि ये किसके लिए है, जो मेरी समझ में आता है कि घर में रहने वालों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए। क्योंकि कर्म में तो वही रुचि रखते हैं, रति रखते हैं, या कर्म में प्रवृत्ति है। तो मूलतः कर्म में प्रवृत्ति है गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले कौन धन्य है? उनके लिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे लोग। अब यहां यह तो नहीं कहा कि कर्मों को जो छोड़ देता है वो धन्य है।
यहां यह तो नहीं कहा कि आप बच्चे को ख्याल नहीं रखते हो इसलिए आप धन्य हो, कि जो भोजन नहीं बनाता है वो धन्य है, कि जो सर्विस नहीं करता है वो धन्य है, कि ऑफिस नहीं जाता है वो ऐसा तो नहीं, जो सिर्फ माला लिए बैठा रहता है वो धन्य है। ध्यान देना आप, महत्व की बात ध्यान देना कि गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद 24 घंटे सिर्फ माला लिए बैठा रहता है वो धन्य है, ऐसा कहा क्या? बड़ी प्यारी बात है। कहा ये कर्तारम अन्यम अवगम्य, जो कुछ कर रहे हो उस कर्म से जो अपने आप को अलग कर लेता है वो धन्य है। सीधी सी बात, सरल बात है। हालांकि ज्ञान की बातें सब सरल है, क्योंकि वहां करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। जितने भी साधन हैं दूसरे, उन सब में करना पड़ता है, यहां कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अच्छा, समझने की चीज सरल है कि कठिन है? कहो बोले समझने वाले पर डिपेंड करता है। कई लोग बुद्धि के स्तर पर जो बातें होती है ना, उनको महत्व नहीं देते, कौन खोपड़ी लगाए, इसलिए बोल भी देते हैं, बोले स्वामी जी वो ज्ञानवान की बात नहीं, कुछ ऐसा बताओ कि कुछ करने को मिले। सरल है, बिल्कुल सहज है। अच्छा, उसमें यह भी झंझट खत्म कि टाइम नहीं है। एक सज्जन से हमने कहा कि कुछ करोगे, कहने लगे हमारा समय नहीं है। हमने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा बताएंगे ही नहीं कि उसके लिए आपको समय निकालना पड़े। हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे ही नहीं कि आपको समय निकालना पड़े। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं आपको कि हमारी जो साधना है वो साधना ज्यादा नहीं है, इतनी साधना नहीं। हम नहीं चाहते कि आप इतना करो। हम कितना चाहते हैं? इतना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप इतना करो, इतना, ये नाखून के भर। लेकिन आपको बताऊं, ये नाखून भर का करना इतने पर भारी पड़ जाएगा अगर आप करो। महत्व की बात है करना। क्या कहूं आपको, दैया जी हमारे आए थे, आते हैं, उनका कुछ बताइए करने के लिए। तो मैंने कहा 2 मिनट। अच्छा, लोग चकित रहते हैं, 2 मिनट की भी साधना होगी? मैंने कहा हाँ है। घड़ी लगा के 2 मिनट रखो, घड़ी लगा के। लेकिन जरूरी है कि 2 मिनट होना चाहिए। हम जैसे करते हैं वैसे नहीं। हम घंटे भर बैठते हैं, घंटे भर बैठते हैं। कमर दर्द हो गया तो भगवान भी कहेंगे कहां से आ गया है सामने। ये घंटे भर कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई काम का नहीं है, कुछ तो होगा। साधक की दृष्टि से कोई काम का नहीं, लेकिन वो 2 मिनट काम का है। करना क्या है? कुछ भी कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ये भी स्वतंत्रता है। शायद ही कहीं हो, जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा लगे। भगवान कृष्ण अच्छे लगे उनको देखो, भगवान शिव अच्छे लगे उनको देखो, नहीं कोई अच्छा लगे अपने आप को देखो, लेकिन करो। शर्त इतनी, हमने कहा कि आप आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद में फोटो देखो, भगवान का चित्र देखो, भगवान का दर्शन करो। बोले आंख बंद करके नहीं हो, तो हमने कहा आंखें फाड़ के देखो, खोल के देखो, सामने तस्वीर रखो, देखो वही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं। ये 2 मिनट भारी पड़ जाएंगे, आप करके देखना। 2 मिनट आपको लगेगा कब पूरे होंगे। और इतना डूब जाओ, 2 मिनट इतना डूब जाओ कि 2 मिनट बाद ही पता चले
शरीर में होने वाली खुजली भी अगर आपको मालूम पड़ गई तो इसका मतलब है कि आपका मन वहां से हट गया, वो साधना बेकार गई, दोबारा फिर बैठो। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभिमान पूर्वक नहीं, निवेदन पूर्वक, कि 2 मिनट करो और महीना भर के बाद में बताओ कि क्या हुआ। बदले नहीं, संभव नहीं। हम, सही बात यह है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, या फिर समझना नहीं चाहते, या फिर समझ पा नहीं रहे। क्या उलझन है वो आप ही समझते होंगे, हमें नहीं मालूम। चलो वो 2 मिनट भी अगर कठिन है, छोड़ो उनको भी, तो क्या करें? कर्तारम अन्यम अवगम्य, और सरल है, लो। अब वो 2 मिनट भी बैठना नहीं है अलग से, 2 मिनट टाइम भी नहीं निकालना है, 2 मिनट की जो परेशानी है वो भी सहन नहीं करनी है। अब क्या करना है? बोले जो कुछ हो रहा है उसे अपने आप को अलग करना है, ये करो। मैंने एक जो पढ़ा था कि क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह दिन का चिराग, क्या बोलते हैं उसको, चिराग दिखते हैं तो जिन्न पैदा हो गया एक, है ना? जिन्न पैदा हो, बोल मेरे आका क्या करूं? तो उसने कहा यहां से अमेरिका तक सड़क बना दे ताकि मैं चला जाऊं, हवाई जहाज की जरूरत ना पड़े। बोले तो मुश्किल है, कुछ और बोल। तो बोलने वाले ने कहा हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दो। क्या कहा? हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दो। तो जिन्न क्या बोला मालूम? कहने लगे सड़क कितनी लंबी बनानी है वो बताओ। बहुत सरल है। कर्तारम अन्यम अवगम्य, मैंने कहा कि वो 2 मिनट भी मत करो, ये करो, जो कुछ कर रहे हो अपने आप को अलग कर लो। तो सुनने वाले ने कहा कि वो 2 मिनट ही वाला बता दो। वो ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है क्योंकि उसमें 2 मिनट किया तो 23 घंटे 58 मिनट फ्री है ना। और यहां तो हर काम में आपको सावधान रहना पड़ेगा, हर समय आपको सावधान रहना पड़ेगा, हर अवस्था में सावधान रहना पड़ेगा कि मैंने किया नहीं। यह तो ऐसी साधना हो गई कि प्रतिक्षण की साधना हो गई, प्रतिक्षण की। करना क्या है? कुछ नहीं। क्या बात है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ नहीं करना है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, अलग से आपको कोई कर्म नहीं करना है, अलग से आपको कोई समय नहीं देना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को अलग कर लेना। देख रहे हैं, देखते देखते अपने आप को अलग कर लिया। देखने वाला मैं नहीं, आंख है, मैं तो आंख को देख रहा हूं, मैं तो आंख को जान रहा हूं। कर्तारम अन्यम अवगम्य। कब करना है? हर समय, पश्यन, देखते समय, शृण्वन, सुनते समय। सुन रहे हो लेकिन मैं नहीं सुनता। अच्छा, सत्संग में मत सोच लेना कि मैं नहीं सुनता। निश्चय सदैव और हर समय, हर क्षण। अच्छा, एक सज्जन बोले स्वामी जी हर समय याद नहीं रहता। उनका जब रहता है तब करो। करो तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनको भी कहता हूं कि काम करो, बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। हमारे गुरु जी तो हम लोगों को सिखाए, अंग्रेजी नहीं आती ना हमको, फिर भी अंग्रेजी में रटाया हम लोगों को। फर्स्ट ओवे देन रिक्वेस्ट। पहले आज्ञा पालन करो, बाद में निवेदन करो। और उन्होंने समझाया कि अगर मैं कहूं कि कुएं में कूद पड़ो तो कूद जाओ, बाद में पूछो कि क्यों कहा। जरूरी है करना, और हम उसमें रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, जितने भी उपाय बताएंगे हम, जितने भी उपाय बताएंगे उसमें भी हम रास्ता ढूंढ लेंगे। बोले ठीक है लेकिन, ठीक है लेकिन, ठीक, ये लेकिन कब खत्म होगा? और आप देखना, जब भी कोई उपाय बताया गया उसमें से साधक ने कहा कि ये ठीक तो है लेकिन। अब चाहते क्या हो आप बताइए? क्या चाहते हो? सरल से सरल, सरल से सरल, सरल से सरल। इसलिए हमको काशीकानंद जी महाराज की वो बात याद आती है कि एक सज्जन ने पूछा कि महाराज मन कैसे लगेगा? महाराज ने कहा मन लगाने से लगेगा, कोई रास्ता नहीं।
क्योंकि जितने रास्ते बनाए जाएंगे, जितने रास्ते कहे जाएंगे, वे सारे के सारे रास्ते, उनमें कमी हम ढूंढ लेंगे। है नहीं, एक भी रास्ते में कमी नहीं है भाई, एक भी रास्ते में कमी नहीं। जितने साधन आप इतने दिन से, कितनी तारीख हो गई आज, 17, तो 17, पिछले 17 दिन से हम जितनी बातें सुन रहे हैं, उनमें से हम सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन सब कठिन मालूम पड़ती हैं, सब कठिन मालूम पड़ते हैं साधन, क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं। ये सबसे सरल साधन। एक सज्जन ने कहा कि महाराज गीता में सबसे सरल जो बात हो वो बता दो। हमने कहा करोगे? बोले बिल्कुल, सरल है तो क्यों नहीं करेंगे। हमने कहा ध्यान रखना भाई, आदमी सरल ही नहीं करता, कठिन में सब प्रवृत्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं कल कह दूं कि मैं शिविर लगाने वाला हूं, 8 घंटे का शिविर है, ध्यान करेंगे, तो 50 लोग मेरे साथ आ जाएंगे, 50 लोग, ज्यादा भी, क्योंकि कठिन है ना, अलग है। और अगर हम ये कहें कि ये ले जाओ, ये सूत्र है, ये लेकर के अपने जीवन में प्रयोग करो, हर जगह देखो, कोई नहीं आ गया। कहने लगे नहीं आप बता दीजिए। हम कहा कि गीता के 5वें अध्याय का ये श्लोक है, पश्चिम श्रेणी, सबसे सरल है, न मे किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है? बोले जो हो रहा है उससे अपने आप को अलग कर लेना। सबसे सरल है, सबसे सरल है, कर सकते हो, करके देखो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि हम, बहुत बढ़िया बात हमको लगती है कि हम ये चीज पश्चन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, नश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, ये जो है ना, न मे किंचित करो, मैं करता नहीं हूं, ओ अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूं, हम लोग कब करते हैं? कमरे में बंद करके। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमने ज्ञान को कमरे में बंद कर लिया है, हमने विवेक को कमरे में बंद कर लिया है, जबकि ये सब जगह की चीज है, बाहर की चीज है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप आधा घंटा बैठ करके ध्यान करो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि जब तुम संसार को देखो तब तुम ये कहो कि मैं नहीं देखता हूं। भगवान कहते हैं कि जब तुम संसार की बातें सुनो तब तुम ये अनुभव करो कि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। कान नाम की इंद्रिय अपने अर्थ, श्रवण को, शब्द को सुन रही है, बस बात खत्म। सावधान, सहज है, सरल है, लेकिन बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सावधानी का अभाव है। यह चीज बिल्कुल, ये हारमोनियम बजाना कठिन है कि सरल है? कठिन है, लेकिन अगर आप अभ्यास कर लो थोड़ा सा तो सहज है। ऐसी सहज है कि हम आपकी तरफ देखते हुए और इसको बजा सकते हैं। देखेंगे आपकी तरफ, हमको इधर देखने की जरूरत है नहीं है, आपकी तरफ देखेंगे ये बजेगी। सहज हो गई, ठान लिया, इन उंगलियों को पता चल गया कि कौन सी। कई बार सोचता हूं इन जड़ उंगलियों को पता चल जाता है अभ्यास से, क्योंकि ठाना हुआ, क्योंकि सावधान है। ये करते करते सावधान हो गई, अब इनको पता है कि कहां गिरना है। वाह क्या बात है, इन उंगलियों को पता है कि कहां गिरना है, हमें नहीं पता। हम ऐसी जगह गिरते हैं जहां से उठने का कोई मौका नहीं होता, हमें नहीं पता चलता, और हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, सिर्फ और सिर्फ सावधानी की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ विचार की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ विवेक की जरूरत है, और कुछ नहीं है। लेकिन ये विवेक, ये विचार ही तो नहीं है हमारे जीवन में, और क्या है? क्या करें, कैसे मिले, ये भी पता नहीं चलता है। और एक सज्जन को मैं बता रहा था, मैंने कहा ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्या चुनना है आपको? तो वो कहते हैं कुछ और बताओ। उसका अंत नहीं है, इससे भी सरल हम बता देंगे आपको कि इससे भी एक सरल है, वो करो। अच्छा, ये ज्ञान की परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें, ये वाला कर्तारम अन्यम अवगम्य, ये ज्ञान की दृष्टि से सावधानी की जरूरत है। तो लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हम कैसे समझें कि आंख से देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, कान सुन रहे हैं मैं नहीं सुन रहा हूं, ये कैसे समझें? ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, टेढ़ा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, तो और सरल करें? तो कहा बताइए। ठीक, आगे बढ़ी। तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि, यह और सरल है, इसमें बुद्धि भी नहीं लगानी। चलो,
सरल से सरल, सरल से सरल। वहां थोड़ा ज्ञान सावधानी की जरूरत थी, वहां सावधानी की आवश्यकता थी, वहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत थी कि मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाला कोई और है। कर्तारम अन्यम, कोई दूसरा करता है, मैं तो सिर्फ समझने वाला हूं, मेरी तो सिर्फ चेतना शक्ति है। सपने में दुनिया जब देखते हैं तो मैं तो सो रहा था, या तो मैं साक्षी भाव में था, वहां सारे दृश्य हो रहे थे, मैं तो देख रहा था खाली, मैं कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे ही यहां सब कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, अपने आप को अलग कर लिया। इसमें विचार विवेक की आवश्यकता है, लेकिन विचार विवेक पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत दुनियादारी है। महाराज कोई और सरल बताओ, तो ये सरल है, इससे सरल हमको तो नहीं लगता कि कुछ और होगा। इसमें भी टाइम की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको संसार के कामों से समय नहीं निकालना पड़ेगा। भागवत में आता है नवयोगीश्वरों की कथा, तो उसमें पूछा भागवत धर्म किसे कहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहा भागवत धर्म किसे कहते हैं, सरल से सरल, ऐसा साधन जिसको करने के लिए भगवान ने कहा। ठीक है, ऐसा साधन जिसको करने के लिए भगवान ने कहा हो, वो भागवत धर्म है। ऐसा साधन, अब दूसरी बात, ऐसा साधन जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हो, भगवान की कृपा मिलती हो, वो भागवत धर्म है। तीसरी बात, ऐसा साधन जो इतना सरल हो, इतना सरल हो कि सब कर सकते हो, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब कर सकते हो, इतना सरल हो, भागवत धर्म। ऐसा साधन जिसमें सबका अधिकार हो। कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें किसी किसी का अधिकार है, सबका नहीं। कई चीजें ऐसी हैं कि तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हम कर सकते, तुम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा काम जिसमें सबका अधिकार हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सन्यासी, गृहस्थ, सबका अधिकार हो, वो भागवत धर्म। ये चार चीजें हो, वो भागवत धर्म है। समझ में आया? तो लोग बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं कथा में। जब मैं भागवत सुनाता हूं तो बड़ा सावधान, ऐसा कौन सा होगा कि जिसको करने से भगवान प्रसन्न भी होते हो, जिसको करने के लिए भगवान ने कहा भी हो, जिसमें सबका अधिकार भी हो, और जो सब कर सकते हो, इतना सरल हो, वो साधन कौन सा है? हम लोग रोज पढ़ते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलम परस्मै नारायणायेति। यही वो साधन है। साधन क्या है? साधन ये, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा सहज रूप से अपने आप जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, सब आपको अर्पित, सब आपको। अब इसमें कुछ समझने की जरूरत है, इसमें कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत है। अच्छा, इसको भगवान ने कहा है, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद गुणे। भगवान ने कहा इसको करोगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती। सबका अधिकार है, बूढ़े से लेकर के बच्चे तक कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता नहीं, सबसे सरल है। इसमें करना ही क्या है? जो कुछ कर रहे हो ब्रह्मार्पणम, जो कुछ कर रहे हो कृष्णार्पणम, जो कुछ कर रहे हो जो भगवान शिवार्पणम। आपके जो आराध्य है उन आराध्य को आप अर्पित करते चले जाओ, जो कर रहे हो। लेकिन आदमी इसमें भी सुविधा ढूंढ लेता है। मैं गुजरात जाता हूं, भरूच में, तो वहां जब मैंने इसको बताया तो एक सज्जन को बहुत अच्छा लगा। तो पिछले 10 साल से जाता हूं, तो मैंने एक बार पूछ लिया, मैंने कहा ये करते हो? तो एक सज्जन ने कहा हाँ करता हूं। तो उन्होंने कहा कैसे करते हो? बोले दिन भर के कामों को रात में सोते समय ब्रह्मार्पणम, और शाम को जितने भी कर्म होते हैं वो सवेरे ब्रह्मार्पणम। उनका इसमें भी सुविधा। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा करना है, जब करना है जब करो, जो भी करो अर्पण करो भगवान को, सदा कर दो, सब समर्पण त्याग कर अभिमान को उसी समय करना है। इसमें भी सुविधा क्यों? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जब आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म अगर उसी समय भगवान को अर्पित करोगे
तो कम से कम अर्पण करने के बहाने भगवान याद तो आएंगे। यह फल है, परमात्मा का स्मरण तो होगा, यह फल है, उसकी स्मृति होगी, यह फल है। इसलिए जब भी करो, जो भी करो, अर्पण करो भगवान। भोजन किया, अच्छा एक संत को मैंने सुना कि भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करो, भोजन करने के बाद में भगवान को अर्पण करो। मैंने कई संतों को देखा भोजन करने के बाद और फिर आचमन लेकर के ब्रह्मार्पण। ये क्या हुआ? तो कहा जो कुछ भी था वो सब भगवान को अर्पित कर दिया। हमारी जो खाने की क्रिया है वो भी परमात्मा को अर्पित कर दिया। दान दिया, दान देने के बाद ब्रह्मार्पणम या कृष्णार्पणम, जो भी आपको बोलना है। हमारा चलना हुआ, यहां घर से लेकर के प्रेमपुरी आए, प्रेमपुरी से लेकर के घर में गए, तो हमारा जो चलना हुआ ना, ये क्या हुआ? ब्रह्मार्पणम। ये चलने की क्रिया भी परमात्मा को अर्पित। हमने कुछ लिया ब्रह्मार्पणम, हमने कुछ दिया ब्रह्मार्पणम। जो दृष्टि, जो चीज वहां पर पश्चन श्रवण स्पृशन जिग्रन में ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, न मैं किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूं, वही चीज भक्त इस दृष्टि से करने लगता है। मैं नहीं करता हूं, इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्तन कर रही हैं, इस चीज को करने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है, लेकिन मैंने जो किया है वो सब भगवान को अर्पित कर रहा हूं। इसको करने के लिए कुछ ज्ञान की जरूरत है? कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ बस आप कर्म करो, ब्रह्मार्पण, बस। ये तो कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सरल है। इससे सरल और क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि इससे सरल कुछ होगा। जब करो, जो भी करो, अर्पण करो भगवान को। हर क्षण, प्रतिक्षण, हमेशा, सदैव, सदा इस बात को करना है, सदैव इस बात को करना है। एक महात्मा को मैं सुन रहा था कि आप अच्छे अच्छे कर्मों को अर्पित करो, सत्कर्म को अर्पित करो, अच्छे अच्छे कर्मों को अर्पित करो, सत्कर्म को अर्पित करो। दूसरे महात्मा ने कहा नहीं जी, भगवान ने यह नहीं कहा है कि अच्छे कर्मों को अर्पित करो, यद करो, जो भी करो। ध्यान रखना, ये संबल है, ये भगवान ने ताकत दी है हमको कि तुम्हारे शरीर से जो भी हो रहा है, लेकिन हम करें क्या? गलती हो गई तो हे भगवान संभालना, आपको अर्पित। अच्छा हो गया तो उसका फल देना। हाँ। ये बेईमानी नहीं चलेगी। जब करो, जो भी करो, सावधान रहते हुए, गलती करके फिर आपको भगवान को अर्पित नहीं करना है, लेकिन गलती हो जाए तो ब्रह्मार्पण। अच्छा, मैंने एक संत से पूछा, हमने कहा कि अगर हमसे गलती हो जाए और हमने उसको ब्रह्मार्पण कर दिया, मैं भूल गया क्या कहना था। अगर गलती हो जाए, उसको ब्रह्मार्पण कर दिए, तो कहा समझना चाहिए कि पहली बात तो आपसे जानबूझ करके नहीं हुई, अनजाने में हुई। परमात्मा आपको बचा लेगा, पाप के दोष से आप बच जाएंगे, ये पक्की बात है। जानबूझ करके गलती नहीं हुई, अनजाने में हुई और आपने उसको अर्पित कर दिया, तो भगवान देखेंगे कि सारे कर्मों को अर्पित कर रहा है, तो वो भी उसमें छिप जाएगी, उसका भी दोष आपको लगेगा नहीं। आपका स्वभाव तो बनेगा कम से कम कि अर्पण कर रहे हैं, स्वभाव बनाओ। सावधानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी तो उसमें रखनी थी, यहां कोई सावधानी नहीं। मूलतः आप साधक हैं, हम साधक हैं, तो सावधान तो रहेंगे ही, गलती जल्दी करेंगे नहीं। लेकिन अगर हो जाती है तो उसको अलग मत गिनो, ब्रह्मार्पणम, कृष्णार्पणम, सब भगवान करो। जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ, मैं गीता पढ़ रहा था तो अर्जुन ने बड़ा दुख व्यक्त किया है कि अगर मैं अपने गुरुजनों के साथ लड़ूंगा तो उसका मुझे पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, मैं नरक में जाऊंगा, न जाने क्या क्या होगा। भगवान ने एक वाक्य कहकर के सब पर क्रॉस लगा दिया। तुम्हें डर है इनको मारेंगे तो तुम पाप में जाओगे। भगवान कहते हैं कि झंझटी खत्म करो ना, अपने सिर के ऊपर से ये बोझा उतार करके फेंक दो। क्यों? तत्कुरुष मदर्पणम, ये जो कुछ कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो, इसका पाप हम भोगेंगे, तुमको भोगने की जरूरत ही। हमने अपने सिर पर ले लिया। अच्छा, ऐसा दुनिया में कहीं भगवान देखा है जो तुम्हारे अपराधों को भी स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी कमियों को भी स्वीकार कर ले? मैंने कहीं पढ़ा था कि कीजिए मुझे कबूल मेरे दोषों के साथ, मुझे कबूल, मेरी खामियों के साथ, मेरे दोषों के साथ मुझे कबूल करो। क्यों?
क्योंकि शुद्ध होने की ताकत हमें तो नहीं। इतनी सहजता, इतनी सरलता है कि इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ याद रखना है, भगवान को याद रखना है। जो भी कर्म करना है बस भगवान को अर्पित करते जाओ, मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। मैं तो ये आपसे ये कहता हूं, कौन क्या कहता है मत सोचो। अच्छा, एक और बात बताएं आपको कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं करने लगते हैं, हम दूसरों को बताने लगते हैं कि हमने ये शुरू किया है, हमने ये शुरू किया है, हमने ये शुरू। और जब आप बताने लगोगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार इसमें क्या दम है, ये क्या ताकत, ये बेकार की चीज है, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। तो वो नया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जो पुराना कर रहे थे वो छूट जाएगा। समझ में आएगा नहीं? आपने देखा भी होगा, ऐसा होता है। अगर आपने किसी से कहा कि हमने ये शुरू किया है, बोले ये ठीक नहीं, इससे ज्यादा बढ़िया ये है। किसने कहा आपको कि इससे ज्यादा बढ़िया ये? वो खराब है, ये कैसे हो सकता है? ये बताओ आप। वो भी भगवान का नाम, ये भी भगवान का नाम, ये भी भगवान की क्रिया, वो भी भगवान की क्रिया। तो भगवान की क्रिया में भी कोई छोटा बड़ा है? भगवान के मंत्र में भी कोई छोटा बड़ा है? सभी मंत्रों में एक ही शक्ति है। आपके विचारों में कितनी शक्ति है उसको देखो, आपके मन में कितनी श्रद्धा है उसको देखो। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये शुरू करो, अच्छा बुरा शरीर से द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम प्रभो, हमारी ये गलती है वो भी स्वीकार करो। मैं कहां से अच्छाइयां लाऊंगा? आपको अच्छाई देने वाले दुनिया में बहुत हैं, एक पापी का पाप भी स्वीकार करो। मैं कहीं महाराज श्री की पुस्तक में पढ़ रहा था, बिरला घराने की कोई महिला है, नाम शायद सरला बिरला या कुछ ऐसा ही, उनकी बात पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी पुस्तक के आरंभ में उन्होंने कहीं लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर के ऊपर एक बिल्व पत्र चढ़ा रही थी। बिल्ली पत्र बोलते हैं, बिल्व पत्र, बिल्ली पत्र, वो चढ़ा रही। तो वो बिल्व पत्र साबुत होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, लिखित नहीं होना चाहिए, तब चढ़ाना चाहिए, कटा पिटा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वो महिला लिखती है कि हम वो बिल्व पत्र चढ़ा रहे थे, तो कई बिल्व पत्रों के बीच में एक टूटा हुआ, कटा हुआ मेरे हाथ में आया। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो कटा हुआ है तो मैं नीचे रखने लगी, लेकिन फिर मैंने उस कटे हुए बिल्वपत्र को चढ़ा दिया। कहा प्रभु, अगर ये कटा हुआ बिल्वपत्र आप स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर मेरे जैसे अपराधी को आप कैसे स्वीकार करेंगे? क्या बात है। कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। अगर हम कटे हुए हैं तो जोड़ेंगे तो आप ही, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो ओह, इस भाव की जरूरत है, इस भावना की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण ये चीज है। अब बताइए कौन से टाइम की आवश्यकता है? बोलो, पूजा के लिए। क्या ये काम सिर्फ सवेरे 4 बजे होगा? सिर्फ दोपहर में होगा या सिर्फ रात में होगा? कभी भी कहीं भी। ध्यान रखना, होटल में भी हो सकता है, ये ट्रेन में सफर करते समय भी हो सकता है, बस में चलते समय पर भी हो सकता है, मैं क्या कहूं आपको, ये लड़ते समय पर भी हो सकता है, ये बच्चों को डांटते समय पर भी हो सकता है। हर समय हर अवस्था में करके देखो। बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है, गुस्सा होते जाइए और ये याद करते जाइए, तदर पिता चाहते नहीं है लेकिन कर रहे हैं, प्रभु ये मेरा दोष भी है, स्वीकार कीजिए। फिर देखो अपने मन को, फिर देखो अपने हृदय को, क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन आता है। कोई भी अवस्था हो, मैं कहता हूं कोई भी अवस्था हो, आप उस अवस्था को भगवान से जोड़ दीजिए। गोपियां इसीलिए महत्वपूर्ण है, गोपियां इसीलिए धन्य है। मैं आपको कैसे बोलूं कि उन्होंने अपने काम को भी भगवान से जोड़ दिया, काम को भी राम से जोड़ दिया। मैं एक महात्मा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गोपियों ने वो काम करके दिखाया जो असंभव था। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां राम न तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां राम नहीं हो सकते, जहां राम है यानी परमात्मा नहीं हो सकता, जहां परमात्मा है वहां काम नहीं हो सकता। लेकिन गोपियों ने वो इतिहास बनाया, काम को ही भगवान से जोड़ दिया। कोई कहे
कि रात को ही सूर्य से जोड़ दिया, संभव है? लेकिन संभव किया कैसे? कि रात के अंधेरे में और तुम्हारे कमरे में 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, तो वो रात कहां रात रही? उस रात के अंधेरे में भी, उस काम की ज्वाला में भी अगर परमात्मा का स्मरण है तो वो काम कहां रहेगा? वो काम परमात्मा से जुड़ ही गया। संसार की किसी भी अवस्था को भगवान से जोड़ दो, ये तदर्पिता नहीं, कर्म परिपाक फलाने। एक महात्मा कहते थे, इतनी हिम्मत नहीं हो अगर कि बुरे कर्म भी अर्पित करें, तो कम से कम अच्छे तो शुरू करो। और शायद पिछले 4-5 दिन से मैं रोज यही कह रहा हूं, करो। करना महत्वपूर्ण है, करना जरूरी है। और मैं फिर आपको कहूं, कुछ भी करो लेकिन करो, बैठे मत रहो। बैठना मुझे पसंद नहीं, ठहरना पसंद नहीं। चलना अपनी आदत बना लो, ठहरने पर अफसोस करो। हम रुके क्यों हैं? किस लिए? क्यों रुके? रुकावट नजर आती है तो बोलो, समाधान करो, लेकिन चलो, बढ़ो। खड़े रहोगे। हमारे गुरुजी ने लिखा है एक जगह कि एक जगह रखा हुआ पानी सड़ने लगता है, सड़ा हुआ बदबू मारने लगता है। जहां बदबू मारती कोई नहीं रहता, कीड़े पड़ जाते हैं। अंततो गत्वा वो सड़ते 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 कीड़े पड़ते पड़ते वो खत्म हो जाता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचें, कहीं हमारा अस्तित्व मिट न जाए। अभी संभावना है, अभी वो थोड़ी सी बूंद बची है, उसको बहाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिस बूंद ने अपने आप को नदी की धारा से जोड़ लिया, वो समुद्र में पहुंचकर विशाल हो जाती है, महान हो जाती है। जो बूंद अपने आप को बहती हुई धारा से जोड़ ले, वो क्या होती है? बूंद बूंद, एक बूंद बहती हुई धारा से जोड़ने के बाद क्या होती है? विशाल सागर बन जाती है। और जो बहुत बड़ा तालाब बहती हुई धारा से कट जाता है, वो अपने अस्तित्व को मिटा देता है, खो देता है। तुम कितने बड़े हो जाओ, लेकिन खड़े हो तो खत्म कर रहे हो अपने आप को। तुम कितने भी छोटे हो, लेकिन अगर चल रहे हो तो उस ब्रह्म विशाल परमात्मा से मिलने की तरफ अग्रसर हो। एक दिन तुम उस महान तत्व से जरूर मिलोगे, इसलिए चलो, करना जरूरी है। अब नदी से कैसे भी मिलो, किसी भी बहाने से मिलो, कैसे भी, किसी भी, क्या कहूं आपको, बड़ा खराब लगेगा सुनने में, लेकिन अजीब है, लेकिन सही है कि भले ही नाले से मिलकर के नदी की तरफ जाना पड़े, लेकिन जाओ। बात आई सुनो, लक्ष्य नदी होना चाहिए, लक्ष्य सागर होना चाहिए, भले ही नाले से मिलकर के जाना पड़े। नाले से मिलना खराब लगता है, लेकिन नदी में पहुंचने के लिए नहीं। मैं कहता हूं कि परमात्मा की तरफ चलो, कैसे भी चलो, चलो, कैसे भी अपने हृदय को जोड़ो, जोड़ो, महत्वपूर्ण है। तदर्पितानि, कर्म करो और ईश्वर को अर्पित कर दो। कर्म करो, ईश्वर को अर्पित कर दो, ऐसा नहीं कहा। कर्म हो तो भी ईश्वर को अर्पित कर दो, ऐसा कहा। इसका मतलब क्या है कि अनजाने में अगर गलतियां हुई हैं, तुमने की नहीं है, तो वो भी अर्पित करो। क्योंकि ये कहा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावात्, स्वाभाविक रूप से आपके स्वभाव से जो कर्म हो रहे हैं उनको भी अर्पित करो। आप किसी को गालियां देना नहीं चाह रहे, लेकिन मन में निकल रही है, ब्रह्मार्पणम, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन अगर वो दोष मन में निकल रहे हैं तो वो ब्रह्मार्पण, कृष्णार्पण स्वीकार करो। कितनी प्यारी बात है। मन में गालियां हैं, किसी को पता नहीं है, मन में दोष है, किसी को मालूम नहीं है, आपको पता है, हमें पता है। तो मन में पैदा हुए दोषों को क्या करें? रख ले थाम के अचार बनाने के लिए? नहीं जी, ये रहेंगे तो और खराब करेंगे। अच्छा, गाली निकली, सामने वाले को दे नहीं सकते क्योंकि देंगे तो ठोक देगा, और अंदर रखी रहेंगे तो वो सड़ेंगी, तो उधर नहीं दे सकते, इधर दे दो, भगवान को दे दो।
एक महात्मा भगवान को गाली दे रहे थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहे थे। एक सेठ ने कहा, भगवान को क्यों गाली देते हो? उसने कहा, तुमको दूं, सुनोगे? महात्मा तो महात्मा है। अरे भाई, हमारा उसका संबंध है तो उसका लेना देना है। डाइवर्शन बोलते क्या बोलते? मोड़ दो। और मुझे लगता है वृत्ति को मोड़ना ही सबसे बड़ी भक्ति है, वृत्ति को मोड़ना ही साधना है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सी वृत्ति है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए साधक, इसलिए भक्त, इसलिए महात्मा, इसलिए संत कंस को भी भक्त मानते हैं। क्या बात, समझ में आया? जिस कंस को, जिस रावण को, जिस हिरण्यकश्यप को हम लोग गालियां देते नहीं थकते, भक्त लोग, भगवान सुखदेव की दृष्टि में वो भी भक्त है, वो भी भक्त है। क्यों? अपनी दुश्मनी को भी उसने परमात्मा से जोड़ा। काश ऐसी हमारे अंदर में दुश्मनी पैदा हो। दुश्मन भी बनाया तो किसको? और हम मित्र भी बनाते हैं तो दुनिया को। हमसे बेहतर, हमसे ज्यादा बढ़िया वो कंस है, वो रावण है, वो हिरण्यकश्यप है, वो शिशुपाल है कि गालियां देने के लिए चुना भी तो कृष्ण को। गालियां देने के लिए चयन भी किया। ये नाले में मिलकर के नदी से मिलना है, ध्यान देना आप। ये नाले से मिलकर के समुद्र की तरफ जाना है, ये ध्यान देना आप। गालियों के लिए भी चुना तो कृष्ण को, और हमने प्रेम करने के लिए भी चुना तो संसार। अब हमारा प्रेम बढ़िया है कि उसकी गाली बढ़िया है? ध्यान रखना, उसकी गालियां हमारे मंत्रों को फेल कर देती हैं, कर रही हैं। उसकी गालियों के कारण भगवान को प्रकट होकर के आना पड़ रहा है। जो काम हमारे मंत्र नहीं कर पाते, रावण की गालियों ने कर लिया। रावण की गालियों ने हमारे लिए सुविधा बना दी। अगर रावण की गालियां नहीं होती तो राम नहीं होते, राम नहीं होते तो हम किसका ध्यान करते? सोचो, अगर शिशुपाल नहीं होता, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण अवतार नहीं होता, कृष्ण अवतार नहीं होता तो हम कथा किसकी सुनते? उसकी गालियों ने ज्यादा काम किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसने भगवान से जोड़ लिया। गोपियां महान क्यों है? क्योंकि गोपियों की प्रत्येक क्रिया, हर आचरण, हर दृष्टि, हर कुछ, सब कुछ भगवान से जुड़ा है। तो भगवान सुखदेव आत्मानम भूषयान चक्र, गोपियां अपने शरीर का श्रृंगार करती हैं, और विरक्त शिरोमणि महा अवधूत दिगंबर रहने वाले हैं, लंगोटी भी नहीं होगी शायद शरीर पर। और ऐसा महापुरुष गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करता है कि गोपियों ने अपने आंखों में काजल लगाया। क्या बात है! क्यों? क्योंकि वो श्रृंगार नहीं, वो श्रृंगार भक्ति है, क्योंकि भगवान से जुड़ी है। आंखों में काजल लगाना पूजा हो सकता है? ये जी हां, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो भगवान के लिए हो। बालों में बेणी लगाना पूजा हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो भगवान के लिए हो। आप भी लगाते? क्या भाव होगा कि आप भगवान के पास जाकर के कहो कि मेरी आंख का काजल कैसा है, ठीक लग रहा है ना तुमको? ओह, समझ में आया? बाल में बेणी लगाने के बाद कन्हैया के पास जाके पूछो कि ठीक लग रही है कि नहीं। ये भक्ति